अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूजी का हरीरा कैसे आप बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, आप किस उम्र में बच्चों को खिला सकते हैं और किन बच्चों को खिला सकते हैं और किन बच्चों को ये नहीं खिलाना, और इसके ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चों की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो सब पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आमतौर पर 6 माह की उम्र में बच्चों को सॉलिड फूड शुरू करवा दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे जो कि 7 से 8 माह तक भी सिर्फ दूध ही पीते रहते हैं, तो 25% उन बच्चों से ये कमज़ोर होते हैं जो कि 6 माह में खाना शुरू कर देते हैं। उनका इम्यून सिस्टम उन बच्चों से 25% कमज़ोर रहता है। इसलिए बच्चों को 6 माह की उम्र में आप सॉलिड फूड शुरू करवा दें। सबसे बेस्ट है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से शुरू करें ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हज़म भी कर सकें। और अब इसके बाद आपने 1 माह फ्रूट और वेजिटेबल्स शुरू करवाने के बाद आपने सूजी का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देना है। बच्चों को सूजी इंट्रोड्यूस करवा देनी है। शुरू में आपने 1 से 1.5 चम्मच इतनी क्वांटिटी में बच्चों को खिलानी है। नेक्स्ट फिर जब बच्चा 9 से 10 माह का हो जाए तो वो हाफ जो बाउल होता है वो खा सकता है। लेकिन अगर बच्चा साल से ऊपर का हो चुका है तो बच्चे को आप एक बाउल का तीसरा हिस्सा जो होता है, मतलब जो 3 हिस्से फुल और 1 हिस्सा खाली, वो बच्चे को आप खिला सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सूजी का हरीरा बनाना कैसे। सिंपल आपने 2 to 3 टेबलस्पून सूजी लेनी है और उसको आपने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको देसी घी में भी रोस्ट कर सकते हैं और ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लेना है, जिससे वो नरम हो जाएगी और थोड़ी थिक भी हो जाएगी। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप बच्चे को ऐसे ही खिलाना चाहें तो आप ऐसे भी खिला सकते हैं। अगर आप उसमें मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि 1 साल से पहले आप चीनी और नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उसमें फ्लेवरिंग के लिए या मिठास के लिए आप उसमें बनाना ऐड कर सकते हैं। एप्पल की प्यूरी बना के आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या आप डेट्स यानी कि खजूरों का जो मिक्सचर है या पल्प है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने खजूर कैसे उसमें ऐड करनी है। आपने खजूर के छिलकों को ऐड नहीं करना। आपने 3 से 4 घंटे के लिए खजूर को अच्छी तरह से पानी में सोक कर देना है, यानी कि आपने पानी में भिगो देनी है। उसके बाद उसका छिलका जो है वो नरम पड़ जाएगा खजूरों के साथ ही, तो आपने उनका जो छिलका है उसको रिमूव कर लेना है और बाकी जो खजूर है उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। और आप उसका वो पल्प जो है, जो कि उसकी प्यूरी सी बन जाएगी, आप उसको एज इट इज़ उसमें ऐड कर सकते हैं बनी बनाई सूजी में। इससे वो एक नेचुरल मीठी हो जाएगी और फ्लेवरिंग भी उसमें ऐड हो जाएगी और बच्चे अच्छे तरीके से उसको खा सकेंगे। सूजी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप उसमें डेट्स डालते हैं तो बच्चों के लिए वो एक आयरन का रिच सोर्स बन जाता है, क्योंकि खजूरों में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब बच्चों को आयरन आप इस तरह से देंगे तो उन्हें सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सप्लीमेंट से दूर रहें तो आप अपने बच्चों को इस तरह से सूजी का हरीरा बना के खिला सकते हैं। अब इधर आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि जब आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो फूड अंडर कुक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने उसको अच्छे तरीके से पका लेना है, कच्चापन उसमें नहीं रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने बच्चे को अपने सुपरविजन में यानी कि अपनी निगरानी में खाना खिलाना है। उसको बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खिलाना और किसी किस्म का आपने इसमें चीनी या नमक ऐड नहीं करना। अब देख लेते हैं कि किन बच्चों को आपने खिलानी है और किन बच्चों को आपने नहीं खिलानी। वो बच्चे जो कि 6 मंथ प्लस हैं, यानी कि 6 माह से ऊपर के हो चुके हैं, आप उनको खिला सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे जो अंडरवेट हैं, यानी कि उनका वज़न उनकी उम्र के लिहाज से कम है, आप उन बच्चों को भी खिला सकते हैं। वो बच्चे जिनको कब्ज़ का मसला है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप उनको भी खिला सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब देख लेते हैं कि किन बच्चों को आपने नहीं खिलाना। वो बच्चे जिन्हें व्हीट एलर्जी है, यानी कि गंदम से उन्हें एलर्जी है, और वो बच्चे जिन्हें डायरिया रहता है या लूज़ मोशन लगे रहते हैं और या उनका पेट ख़राब रहता है, तो आपने उन बच्चों को भी नहीं खिलाना। बच्चों के हवाले से बहुत सी मालूमाती वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।